चलिए, आर के एजुकेशन जीके जीएस में आपका स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं 2026 में, जो कि ईरान इजराइल वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स से जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध से जो प्रश्न बने हैं उसको मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए प्रश्न को सबसे पहले समझेंगे, है ना। और प्रश्न समझे से पहले कुछ तथ्यों को जानेंगे, है ना। आखिर ये हो क्या रहा है ना। तो कुछ तथ्यों को पहले जानेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो ईरान इजराइल वर्सेस जो यूनाइटेड स्टेट है, उन उनमें जो युद्ध हो रहा है, 2026 का जो युद्ध चल रहा है, जो शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 को, आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है। तो ये ईरान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, है ना, हवाई हमले किए थे। जो हवाई हमला किया था, और जब इस हवाई हमले किए थे तो युद्ध हुआ, और इस युद्ध का जो नाम रखा गया तो ऑपरेशन लायंस रोर, है ना। ऑपरेशन लायंस रोर रखा गया नाम, ठीक है। जो युद्ध हुआ उसमें रखा गया। तो जब इस हमले को, है ना, ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे, इस हमले में ईरान के जो सर्वोच्च नेता जो थे, जिनका नाम था अली खामनेई, है ना, अली खामनेई की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद ईरान ने, है ना, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाब, है ना, जवाबी हमला किया। किस पर? ये इजराइल पर और यूएस, है ना, कि यूनाइटेड स्टेट पर। कौन किया? तो ईरान ने किया। चलिए आज इसी के बारे में करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे, है ना। ये रहे वर्ल्ड मैप, ठीक है, वर्ल्ड मैप ये रहे। और उसके बाद मेरे भाई ये रहा, है ना, जो युद्ध जो चल रहा है ये रहा, है ना। तो युद्ध जो चल रहा है वो अमेरिका से चल रहा है, और इजराइल से चल रहा है, और ईरान से चल रहा है। तो अभी इसी के बारे में हम लोग बात किए, है ना। इसी के बारे में हम लोग बात किए। क्या बात किए? कि जो 28 फरवरी को जो युद्ध जो शुरू हुआ था, जिसमें ईरान के नेता जो थे, ईरान के जो सर्वोच्च जो नेता थे, जिनका नाम था अली खामनेई, उनकी मौत हो गई थी, है ना। कैसे? तो इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हवाई हमला करके ईरान के मेन नेता, मेन लीडर जो थे, उनको क्या कर दिए? मौत के घाट उतार दिए। उसके बाद से ईरान ने, है ना, कई हवाई हमले भी किए, कई मिसाइल भी छोड़े, और ड्रोन भी जवाबी में दे रहा है, ड्रोन से भी जवाब दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि 2026 में, देखिएगा मेरे भाई, 2026 में ईरान पर संयुक्त हमला किस देश ने किया? तो किस देश ने किया यहाँ पर पूछा गया। चलिए इसका जवाब आप बताइए, किस देश ने किया? तो पता होना चाहिए। अभी कौन से देश से युद्ध हो रहा है? तो है ना, अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और इजराइल से युद्ध हो रहा है ना। तो अमेरिका और इजराइल, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 2026 में ईरान पर किए गए, ईरान पर किए गए, है ना, हमले का नाम क्या था? अभी तुरंत मैंने बताया मेरे भाई कि जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है लायंस रोर। क्या नाम है? लायंस रोर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2026 में, 2026 में, है ना, 2026 में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता का नाम क्या था? अभी मैंने बात भी किया मेरे भाई कि सर्वोच्च नेता का नाम क्या था। तो है ना, इनका नाम क्या था? अली खामिनेई, अली खामिनेई इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अली खामिनेई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अली खामिनेई की मृत्यु किस शहर में हुई? अमिनेई खामी, है ना, अली खामिनेई की मृत्यु किस शहर में हुई? तो आपको याद रखना होगा कहाँ हुई? तो तेहरान में। कहाँ हुई? तो तेहरान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा ए, तेहरान में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध मुख्य रूप से किस देश में हो रहा है? किस देश में हो रहा है? चलिए इसका जवाब आप बताएं, किस देश में, किस क्षेत्र में हो रहा है ना। किस क्षेत्र में हो रहा है? तो दक्षिणी क्षेत्र में हो रहा है, कि यूरोपियन क्षेत्र में हो रहा है, कि मिडिल ईस्ट यानी कि
मध्य पूर्व में हो रहा है या तो अफ्रीका में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना। इसमें कुवैत, सऊदी अरब, इमारात जितना है ये सब कितना मिडिल ईस्ट के मिडिल में 17 देश आते हैं मेरे भाई। ठीक है, मिडिल में कितने देश आते हैं? तो 17 देश आते हैं। आप इसको याद रखिएगा। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि मिडिल ईस्ट में जो देश आते हैं वो मिडिल ईस्ट में 17 देश हैं। वो 17 देश का नाम आप जरूर सुने। 17 देश कौन कौन आते हैं? तो सबसे नंबर 1 पर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब आता है। दूसरा नंबर पे ईरान, और तीसरा नंबर पर इराक, चौथा नंबर पर तुर्की, पांचवा नंबर पर मिस्र, है ना। उसके बाद इजराइल, उसके बाद यूएई, उसके बाद कतर, कुवैत, ओमान, यमन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, है ना, और बहरीन, फिलिस्तीन और साइप्रस जैसे आते हैं। इसमें क्या? मिडिल ईस्ट में आते हैं। क्या आते हैं? मिडिल ईस्ट में आते हैं, यानी कि मध्य पूर्व में आते हैं। क्या आते हैं? मिडिल ईस्ट में आते हैं, यानी कि मध्य पूर्व में आते हैं। कितने देश आते हैं मेरे भाई? तो 17 देश आते हैं। क्या आते हैं? 17 देश आते हैं। इसको आप याद रखिएगा। मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं? 17 देश आते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है? अगला सवाल है कि ओमान, है ना, सॉरी, है ना, ओ अमेरिका इजराइल के हमले की शुरुआत कब हुई थी? बहुत मस्त प्रश्न है। अभी मैंने इस प्रश्न को भी बताया था, है ना। क्या प्रश्न है कि अमेरिका इजराइल के हमले की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 फरवरी को। कब हुई थी? 28 फरवरी 2026 को। इसको याद रखिएगा, इस सवाल आने वाला है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है ईरान ने जवाबी हमला किस हथियार से किया? तो किस हथियार से किया? टैंक से किया, कि मिसाइल और ड्रोन से किया, और पनडुब्बी से किया, या तो रासायनिक हथियार से किया? तो अभी तुरंत मैंने बताया कि मिसाइल और ड्रोन से, है ना, शुरू में बात किया मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला का, है ना, दिया। तो चलिए अगला प्रश्न है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध से किस समुद्री मार्ग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? समुद्री मार्ग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, तो आप बताइए। तो इसको याद रखना होगा। राइट आंसर हो जाएगा होमरुज, है ना, होर्मुज, होर्मुज जल मंडरम, है ना, मध्य, है ना, जलमंडरू मध्य, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि होमरुज जल मंडरू मध्य किस देशों के बीच है? किस दो देशों के बीच है? तो आपको बताना होगा। इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान और ओमान। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ईरान और ओमान। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहा जा रहा है कि होमरुज जल डमरू मध्य, जल डमरू, है ना, जल डमरू से विश्व के लगभग कितने प्रतिशत तेल का व्यापार होता है? तो याद रखिएगा कितने प्रतिशत? 20%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई? आप जरूर सुने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि ईरान इजराइल युद्ध 2026, है ना, में किस कारण का से तनाव बढ़ा? किस कारण से तनाव बढ़ा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कि व्यापार विवाद से लेकर के कारण बढ़ा था, कि जो कि युद्ध हुआ इजराइल ईरान में, और कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर के युद्ध हुआ, या तो खेल को लेकर के विवाद में युद्ध हुआ, या तो जल के लेकर के विवाद हुआ। तो आपको याद रखना होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने परमाणु बम का कार्यक्रम शुरू किया था, और उसी को चेक करने के लिए, है ना, तो उसके पहले ही युद्ध शुरू हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, किस कारण से? तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि ईरान के मिसाइल हमलों का मुख्य लक्ष्य क्या था? ईरान के जो मिसाइल है मेरे भाई, उसका मेन लक्ष्य क्या था? तो याद रखना होगा। मेन लक्ष्य था, है ना, इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों, है ना, को उड़ा देना, है ना। ये क्या था? मेन टारगेट था किसका? ईरान का।
तो सबसे पहले ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मुख्य रूप से इजराइल के भीतर सैन्य अड्डा और क्षेत्र जैसे मौजूद अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। कौन? तो ईरान ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि इस युद्ध के कारण किस वस्तु की कीमतों की तेजी से, है ना, तेजी हुई, कीमत तेजी हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेल की कीमत क्या हो गई? तेजी हो गई, है ना, तेल की कीमत तेजी हो गई। यानी कि मध्य मिडिल ईस्ट कच्चे तेल के, है ना, कच्चे तेल के क्या है, उत्पादन का केंद्र है। युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंका से वैश्विक बाजार में तेलों की कीमतों में क्या हो गई? भारी उछाल आ गया, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल, है ना, की कीमत लगभग कितनी तक पहुंच गई है? तो कितनी तक पहुंच गई है मेरे भाई? कितनी डॉलर तक? तो $110, है ना, $110, है ना। चलिए कहा जा रहा है कि इस युद्ध इसकी तीव्रता और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों $110 प्रति बैरल के आसपास आ गया, है ना, या उससे ऊपर भी आ गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि इस युद्ध का अक्सर किस है ना, किस वैश्विक संस्था ने सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक धरोहरों का पर चिंता जताई? तो किस पर जताई? आपको याद रखना होगा, यूनेस्को। किस पर? यूनेस्को, है ना। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, है ना, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, है ना, होता है, जो कि वह जो संस्था है मेरे भाई, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए वैश्विक, है ना, स्तर पर कार्य करती है और युद्ध क्षेत्रों में इनकी क्षति पर चिंतन व्यतीत किया है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है ना। तो अगला प्रश्न क्या है आप समझें। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी क्या है? तो आपको बताना होगा जेरूसलम। क्या हो जाएगा? जेरूसलम। राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, जेरूसलम। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? तो याद रखना होगा, ईरान की राजधानी तेहरान है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता होगा वाशिंगटन डीसी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? बताइए, फटाक से बताइए। तो इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? आप याद रखिए, केनेस्टेट, है ना। क्या बोलते हैं? केने स्टेट। क्या बोलते हैं? केने स्टेट, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ईरान की सेना में प्रमुख बल कौन सा है? ईरान की सेना में प्रमुख बल कौन सा है? फट से जवाब दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, IRGC। क्या हो जाएगा? IRGC। राइट आंसर हो जाएगा IRGC ए, है ना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगला प्रश्न कहता है कि IRCG का पूरा नाम क्या है? चलिए IRCG का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना होगा इस्लामिक, है ना। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप, है ना। क्या हो जाएगा? क्रॉप्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न कहता है कि इस युद्ध में इजराइल का मुख्य सहयोगी कौन है? इजराइल का मुख्य सहयोगी कौन है? तो याद रखना होगा अमेरिका। इजराइल का सहयोगी कौन है? तो अमेरिका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इस युद्ध का अक्सर किस वैश्विक बाजार पर सबसे ज़्यादा पड़ा?
है ना, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेल बाजार पर पड़ा, तेल बाजार पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इजराइल, है ना, ईरान इजराइल संघर्ष किस महाद्वीप में है। तो आपको बताना होगा एशिया महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि इस युद्ध से, इस युद्ध से, है ना, इस युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसका खतरा बढ़ा। तो मंदी का खतरा बढ़ा। क्या बढ़ा, मंदी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाव को, है ना, लेन देन में कमी, मंदी, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इजराइल की सेना को क्या कहा जाता है। इजराइल की सेना को कहा जाता है आईडीएफ। क्या बोला जाता है, आईडीएफ, है ना। तो इसको बोलता है इजराइल डिफेंस फोर्स। क्या बोलते हैं, आईडी, है ना, आईडीएफ, है ना, इजराइल डिफेंस फोर्स। चलिए अगला प्रश्न है कि आईडीएफ का पूरा नाम क्या है। तो अभी तुरंत बताया कि इजराइल डिफेंस फोर्स। क्या होता है, इजराइल डिफेंस फोर्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी कौन सी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी कौन सी है। तो राइट आंसर देना होगा CIA। क्या है, CIA, है ना, खुफिया एजेंसी, है ना। तो अगला क्या है, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी, है ना। और उसके बाद अगला देखा जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि इजराइल की, है ना, खुफिया एजेंसी कौन सी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी कौन सी है। तो याद रखना होगा, है ना, क्या है, मोसाद। क्या है, तो मोसाद है खुफिया एजेंसी। अगला प्रश्न है कि इस युद्ध में मिसाइल हमले किसने किए। मिसाइल हमले किसने किए। तो याद रखना होगा ईरान। किसने किए, ईरान। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है, आप समझें। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इस युद्ध से किस क्षेत्र में तनाव बढ़ा। किस क्षेत्र में तनाव बढ़ा। तो मध्य पूर्व में। जितना मैंने देश के नाम बताया मेरे भाई, उन सब में क्या बढ़ा, है ना, है ना, तनाव बढ़ा, है ना। तो ईरान और इजराइल दोनों मध्य यानी कि पूर्व में जिसके बोला जाए तो मिडिल ईस्ट के मुख्य प्रमुख देश हैं, है ना। इसलिए उस क्षेत्र में क्या बना, जो, है ना, तनाव बढ़ा, है ना। तो देखा जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि, है ना, प्रश्न क्या है कि ईरान इजराइल युद्ध किस प्रकार संघर्ष है, किस प्रकार का संघर्ष है। तो आपको देना होगा राजनीतिक, है ना, राजनैतिक सैन्य, राजनैतिक सैन्य। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई। प्रश्न कहा जा रहा है कि इस युद्ध का सबसे बड़ा वैश्विक प्रभाव क्या है। इस युद्ध का सबसे बड़ा वैश्विक प्रभाव है कि तेल की कीमत। क्या है, तेल की कीमत। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या है कि ईरान इजराइल संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है ना, किस नाम से जाना जाता है। तो याद क्या रखना है, सीरियस। क्या याद रखना है ना, क्रिसिस। क्या ना याद रखना है, क्रिसिस, यानी कि मिडिल ईस्ट क्रिसिस याद रखना है। क्या याद करना है, क्रिसिस। अगला अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि इस युद्ध के कारण किस क्षेत्र में जहाज़ों का बीमा महंगा हुआ। तो किस क्षेत्र में जहाज़ों का बीमा महंगा हुआ मेरे भाई। तो याद रखना है होमरूज जलमंड्रू मध्य। क्या, जलमंड्रू मध्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या है कि इजराइल किस समुद्र के किनारे स्थित है। इजराइल किस समुद्र के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है भूमध्य सागर। कहाँ, भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि ईरान किस खाड़ी के पास स्थित है। ईरान किस खाड़ी के पास स्थित है। तो आपको याद रखना है फारस की खाड़ी के पास स्थित है।
चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया? ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया? तो आपको बताना होगा, तो आपको बताना होगा, है ना। मुज्तबा खामेनेई। अगला जो संभावित है कि चुने जाएंगे, अभी चुना नहीं गया है लेकिन संभावित है कि चुने जाएंगे, जिनका नाम है है ना मुज्तबा खामेनेई, मुज्तबा खामेनेई अगला जो चुने जाएंगे संभवतः है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ईरान इजराइल संघर्ष किस वर्ष शुरू हुआ? किस वर्ष शुरू हुआ? तो याद रखना है 2026 में, है ना, 2026 में, 28 फरवरी 2026। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इस युद्ध का, है ना, इस युद्ध का प्रभाव, इस युद्ध का प्रभाव, है ना, है ना, इस युद्ध का प्रभाव जो है मेरे भाई, जो मेरे भाई प्रभाव किस पर पड़ा? तो प्रभाव किस पर पड़ा आपको बताना है ना, किस पर प्रभाव पड़ा यो आपको बताना है मेरे भाई। चलिए तो किस पर पड़ा तो आपको बताना है ना। तो सभी पर, जैसे तेल पर पड़ा, वैश्विक राजनीतिक भूमध्य रेखा, इसे ये सब जितना है ये सब क्या पड़ा? सब पर पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सभी पर पड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न क्या है कि, है ना, ईरान इजराइल संघर्ष में कौन सा संगठन इजराइल का सहयोगी है? कौन सा संगठन इजराइल का सहयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नाटो। क्या हो जाएगा? नाटो। अगला प्रश्न है कि OPEC किससे संबंधित संगठन है? किससे संबंधित संगठन है? तो याद रखना होगा तेल से। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि ईरान इजराइल युद्ध से भारत पर मुख्य असर, है ना, मुख्य असर किस क्षेत्र में पड़ा? किस क्षेत्र में पड़ सकता था? तो आपको याद रखना है तेल के आयात पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत की विदेश नीति इस संघर्ष में कौन सी है? कौन सी रही? तो कौन सी रही? तो याद रखना होगा तटस्थ, है ना, तटस्थ। अगला प्रश्न है कि इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील, है ना, संवेदनशील समुद्री मार्ग कौन सा है? संवेदनशील समुद्री मार्ग कौन सा है? तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन बी हो जाएगा होमरोज जलमंडरू मध्य। क्या हो जाएगा? जलमंडरू मध्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस युद्ध में किस प्रकार की युद्ध राजनीतिक देखने को मिला? किस प्रकार को मिला? तो याद रखना होगा साइबर युद्ध, साइबर क्राइम, है ना, साइबर युद्ध, ड्रोन युद्ध और मिसाइल युद्ध, ये सब देखने को मिला। तो अगला प्रश्न है कि मध्य पूर्व में किस देश का परमाणु कार्यक्रम, है ना, विवाद का कारण रहा? तो याद हो जाएगा ईरान। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी ईरान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस युद्ध के कारण, है ना, इस युद्ध के कारण किस बाजार में अस्थिरता बढ़ी? तो किस बाजार में बढ़ी? तो तेल के बाजार में बढ़ी, आपको याद रखना होगा। और मुद्रा के बाजार में बढ़ी। किस में बढ़ी? मुद्रा के भी बाजार में बढ़ी और शेयर बाजार में बढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है ईरान इजराइल संघर्ष किस प्रकार का युद्ध माना जाता है? तो ये क्षेत्रीय युद्ध है। क्या है? क्षेत्रीय युद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 50वां प्रश्न है कि यह युद्ध किस क्षेत्र की स्थिरता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पूर्व, यानी कि मिडिल ईस्ट। क्या हो जाएगा? मिडिल ईस्ट।